आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद एवं ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि यदि हम अपने सिद्धांतों और जो अपना धर्म निश्चित कर लिया है उस पर अडिग रहते हैं और किसी के मान अपमान का ध्यान न दे करके अपने धर्म पर अटल रहते हैं तो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी आपसे नतमस्तक करने के लिए मजबूर कर देगी। तो आइए हम कहानी पर चलते हैं। पुराने समय की बात है एक बहुत बड़ा सेठ रहा करता था किसी नगर में। वह इतना बड़ा सेठ था कि उसका व्यापार पूरे देश में फैला हुआ था और वह व्यापार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर के अकेले ही जाया करता था। और महल उसका तो इतना बड़ा था कि वह अपने लिए 4-5 महल बनवा करके रखा था और एक महल से दूसरे महल में जाना भी होता था तो वह अपने घोड़े पर चढ़ के जाया करता था। सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सब कुछ थे और वह कभी भी अपने नौकरों पर या किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। जब भी व्यापार के लिए जाता था तो अकेले जाया करता था, चाहे घना जंगल हो जाए और चाहे रास्ते में कुछ भी परेशानियां हों, पर वह इतना विश्वास किसी पर करने वाला नहीं था कि किसी को भी साथ नहीं ले जाता था। एक दिन की बात हुई कि वह अपने महल में थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, महल के बाहर टहल रहा था। तभी वह देखता क्या है कि एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, झुर्रियाँ पड़ाई हैं उसके चेहरे पर और अपने सर पर गठरी लादे हुए चला आया था। और जब वह व्यक्ति उस सेठ को देखा, वह बूढ़ा आदमी, तो उसने अपने सर पर से गठरी उतारी और उतार करके उस सेठ से विनम्र निवेदन करके कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो रात हो रही है और मैं आपके यहाँ यह रात्रि विश्राम कर लूँ और बिता लूँ, सुबह चला जाऊँगा। तब उस सेठ ने कहा कि अगर मैं आपको यहाँ रख लूँ तो मुझे एक आदमी की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आप कहीं कोई वस्तु रात में लेकर चले न जाएं। उस व्यक्ति ने बहुत निवेदन किया कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपके महल में रहने नहीं आया हूँ, मैं आपके बाहर कहीं भी घुड़साल के बाहर अपना रात्रि व्यतीत कर लूँगा और आदमी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी वह सेठ नहीं माना और तब उस बूढ़े को बड़ी चोट लगी हृदय में और वह अपने स्थान से गठरी उठाया और सेठ को प्रणाम करके चल दिया। बूढ़ा चला जा रहा था, रास्ते में जंगल का रास्ता था और तब तक घने बादल घिरे आए, तेज तेज हवाएं चलने लगी, बरसात धीरे धीरे बूंदाबांदी होने लगी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। पर वह बूढ़ा उस सेठ की बात से इतना दुखी हो गया था कि उसने सोच लिया कि मुझे अब किसी से मदद नहीं मांगनी है और वह सीधा उसका जो स्थान जंगल में था कुटिया, वहाँ पर चला गया। मित्रों, इधर सेठ एक दिन शिकार करने के लिए अपने कुछ साथियों को लेकर के घने जंगल में प्रवेश कर गया और उसका जो प्यारा घोड़ा था, सबसे कीमती घोड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता था, उस घोड़े पर सवार होकर उसको एक हिरण के पीछे लगा दिया और वह उसमें कामयाब नहीं हुआ। भागते भागते घोड़ा ऐसे जगह चला गया जहाँ कि उसके सारे साथी बिछुड़ गए और कोई भी उसके साथ नहीं रहा। तब तक फिर घनघोर बारिश होने लगी और चारों तरफ से हवाएं चलने लगी। रात्रि काफ़ी हो गई और गंभीर उस रात्रि में सन्नाटा सा साए साए चारों तरफ दिखाई पड़ने लगा। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, अब उसको सहायता करने के लिए कोई वहाँ मौजूद नहीं था।
थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे बैठा रहा और बड़ा परेशान और उदास रहा। तभी उसे दिखाई पड़ा कि एक व्यक्ति उसकी ओर चला आ रहा है। पहले तो उसके मन में शंका हुई कि यह डाकू हो सकता है, चोर हो सकता है, मुझे मार पीट सकता है। पर वह व्यक्ति जब नज़दीक आया तो उसने कहा मुस्कुराते हुए कि आप कुछ परेशान लग रहे हैं, बात क्या है, हमें पूरी बात बताइए। तब उस सेठ ने अपनी सारी दास्तान उस व्यक्ति को बता दी। तब उसने कहा, थोड़ी दूर पर मेरी कुटिया है, आप वहाँ चलिए और जो कुछ रूखा सूखा हम लोग खाते हैं आप भी वहीं खाइएगा और आराम कीजिएगा। उसके बाद हम सुबह आपको छुट्टी दे देंगे, आप चले जाइएगा। अब वह व्यक्ति परेशान तो था ही, कोई सहारा नज़र न आने के कारण उस व्यक्ति के साथ चला गया। और जब चला गया तो वहाँ पर उसकी माता जो थी उसने एक बढ़िया थाल में भोजन सजा करके अपने पुत्र से उसके पास भेज दिया और अच्छा भोजन उसे खिला करके सोने की बढ़िया व्यवस्था कर दिया कि आप यहीं पर विश्राम कीजिए, यही मेरी कुटिया है, हम गरीब लोग हैं और हमारे पास जो कुछ भी है उसे आप ग्रहण कीजिए। उस व्यक्ति ने भोजन किया और तब कहा कि मेरा घोड़ा बिछड़ गया है, क्या आप मुझे वह घोड़ा ला सकते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपका घोड़ा अगर जंगल में होगा तो उसे कहीं से भी खोज निकालूंगा। उसने कहा, आप घोड़ा को कैसे पाओगे, जंगल बहुत घना है। उसने कहा, मैं जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ और अगर जंगल में घोड़ा होगा तो मैं उसे अवश्य ला दूँगा। तब उस सेठ ने कहा कि मेरे जो साथी बिछुड़े हैं क्या उसे भी ला सकते हो? तब उसने कहा कि यदि जंगल में होंगे तो मैं उन्हें भी ला दूँगा। सेठ आश्वस्त हो गया और सुबह हो गई। भोर होते ही वह व्यक्ति जाकर के उस सेठ के घोड़े का पता लगाने लगा और थोड़ी ही देर में उसने घोड़े को पाया और ले आकर के अपने घर पे बांध दिया और उसकी माता ने घोड़े को खाने के लिए चना दे दिया। वह घोड़ा चना खा रहा था। तब उस सेठ की आँख खुली, उसने देखा कि मेरे घोड़े को भी इतनी सेवा की जा रही है, यहाँ पर तो ये बड़े गरीब आदमी हैं, हमारी भी बड़ी सेवा की। तब उसने कहा, अब हमें आज्ञा दीजिए और मैं जाना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पिताजी आज आपको जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, वे कह रहे हैं कि एक आध दिन का आतिथ्य और स्वीकार कर लें, सेवा का अवसर दें। तब उस व्यक्ति ने कहा, आपके पिताजी इतने सत्कार प्रिय हैं, अतिथि प्रिय हैं, अतिथियों का स्वागत करते हैं, वो तो किसी महात्मा से कम नहीं। मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे उनका दर्शन करा दीजिए, उन्हें बुला दीजिए, मैं कम से कम एक नज़र उनका दर्शन तो कर लूँ। वह बालक अपने पिता के पास गया और जा कर के उसने कहा, तो वह बूढ़ा तो सारी बात समझ गया था और देख लिया था कि यह वही सेठ है जिसने उसे एक रात के लिए ठौर नहीं दिया था। तब उस बूढ़े ने कहा कि जा कर के कह दो कि मेरे पिताजी बीमार हैं, वे यहाँ तक नहीं आ सकते, आप स्वयं चाहें तो उनसे मिल लीजिए। तब वह सेठ जाकर के जब उस बूढ़े के पास गया और देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और उसके चरणों में नतमस्तक हो गया और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि धन्य हैं आप, मैं कितना घमंडी व्यक्ति हूँ, ये थोड़ा सा धन आ जाने के कारण मुझे मानवता ही भूल गई, मैं धार्मिक तो नहीं मानव भी नहीं बन सका। तब उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आपका जो कर्तव्य था आपने किया, पर मेरा तो अतिथि सत्कार का जो धर्म है
मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मैं आपकी किसी भी बात का कोई मलाल नहीं रखा हूँ। मित्रों, उस सेठ को उस बूढ़े व्यक्ति से यह शिक्षा मिली कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे धनी हो, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। दीन दुखियों को देख करके घमंड नहीं करना चाहिए और पैसे का इतना ज़्यादा महत्व और लालच न करके अपने स्वधर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उस बूढ़े को प्रणाम करके चला गया और जा कर के अपने महल पर उसने निश्चय कर लिया कि अपने धन का सदुपयोग करूंगा और दीन दुखियों में सबकी मदद करने लगा, सबके काम आने लगा और धर्म की राह पर चल पड़ा। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट करके राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।